Good morning, students. Hope you understand the various rationales of EDP programs and the course content that EDP covers. Now, the phases of EDP program. Basically, EDP program have three phases: pre-training phases, then training phase, and then post-training phase. That is a follow-up. Now, the pre-training phase. In the pre-training phase means कि क्या एक्टिविटीज़ क्या प्रिपरेशन आपको करनी है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू लॉन्च एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम. Okay, under this they cover in a pre-training phase they cover the selection of entrepreneurs, arrangement of the infrastructure facilities, tie up with the guest faculties for training purpose. मीन्स एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें आप प्रोग्राम में बना रहे. प्री ट्रेनिंग फेज में आप इंटरप्रेन्योर कैसे सिलेक्ट करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्या देंगे, आपने गेस्ट फैकल्टीज से टाइप करना जो प्रोवाइड करेंगी ट्रेनिंग्स एंड अरेंजमेंट फॉर द इनाग्रेशन प्रोग्राम, सिलेक्शन ऑफ नेसेसरी टूल्स टेक्निक टू सिलेक्ट अ सुटेबल इंटरप्रेन्योर्स. तो सिलेक्शन प्रोसीजर्स भी जो होता है ईडीपी में ट्रेनीज का उसमें भी एक प्रॉपर मेथड होता है टू सेलेक्ट देम, क्योंकि राइट कैंडिडेट सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपके पास 10 कैंडिडेट आए बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो 10 के 10 कैंडिडेट्स के अंदर वो इंटरप्रेन्योर एबिलिटी हो. तो यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू डू स्क्रीनिंग कि कौन है जिसके अंदर वो पर्टिकुलर कैपेबिलिटीज़ हैं. Then formation and selection of the committee for selecting the trainees. Then arrangement of publicity media campaigning for the program and development of the application form, finalizing a training syllabus that you need to cover, and pre-potential survey for opportunity available in a given environment conditions. बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हीं के बेसिस में ही तो आप अपना कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करेंगे. अब इसमें प्री ट्रेनिंग फेज में हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, द सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा ट्रेनिंग का. बेसिकली वी हैव अ सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक. आपने देखा आपको इंटरप्रेन्योर्स में कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे माना अचीवमेंट, मोटिवेशन, रिस्क आप कितना ले रहे हैं, या फिर आपका पर्सनल एफिकेसी क्या है, लीडरशिप क्वालिटी क्या है. इन सब को चेक करने के लिए वी हैव मेथड्स लाइक टेट टेस्ट. ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है. ठीक है, जिससे आप उसकी अचीवमेंट, मोटिवेशन की ड्राइव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक रिंग टोस टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से आप उसके रिस्क की एबिलिटी को चेक करते हैं कि कितना रिस्क जो है पर्टिकुलर पर्सन उठा सकता है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है. उसके लिए आप पर्सनल इंटरव्यूज़ कर सकते हैं. आप जो है लीडरशिप क्वालिटी के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं. पर्सनल एफिकेसी के लिए यू कैन डन अ लोकस ऑफ कंट्रोल टेस्ट. आप ये देख सकते हैं कि लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है. आई थिंक यू ऑलरेडी लर्न ऑल दिस थिंग्स इन ओबी सब्जेक्ट इन योर सेकेंड सेमेस्टर. ठीक है, इसमें आप क्या देखते हैं कि भाई आप इंडिविजुअल जो है वो बिलीव करता है कि दे कैन मेक देयर डेस्टिनी, he is only responsible for everything. तो it means it have a internal locus of control. अगर आप internal locus of control है तो it means you have a ability to become a entrepreneur. मगर आप अगर ये कहते हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ हालात के आगे एंड हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस, इट मीन्स यू आर यू हैव अ एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. कि ऐसे लोग जो हैं आपको लगता है कि दे कैन बिकम अ गुड इंडिपेंडेंट. नो. ओके, then we have a group planning test, पर्सनल इंटरव्यूज़. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हु हैव अ एबिलिटी टू बिकम अ इंटरप्रेन्योर. यू हैव टू क्रिटिकली इवेल्युएट दैट पर्टिकुलर person. Then you have a training phase. Under this training phase, the main objective of this phase is to फेज आर टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर. यहाँ आप उसको एक्चुअल में ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं जो एक इंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए. नीड फॉर अचीवमेंट, मोटिवेशन आप जो है उस एम्प्लॉय और ट्रेनिंग में डाल रहे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंगली द ट्रेनर शुड सी द फॉलोइंग चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द ट्रेनिंग कि इज़ ही और शी attitudinally tuned very much toward or his her project idea,
जो भी उसका प्रोजेक्ट आइडिया है उसके लिए क्या वो अच्छे से जो है ट्यून हो चुका है, तैयारी कर चुका है या नहीं, ठीक है, क्या वो मोटिवेटेड है, क्या उसके अंदर रिस्क और क्या कहते हैं बेयर करने की कैपेबिलिटीज़ आ गई हैं या नहीं आई हैं, या फिर उसके रोल को आप चेक करते हैं कि उसके अंदर क्या एंटरप्रेन्योर रोल, उसका आउटलुक, उसका स्किल, उसका रोल जो है एंटरप्रेन्योर वाला दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और ही और शी बिहेव लाइक अ एंटरप्रेन्योर और नॉट। तो ट्रेनिंग में आप ये सारी चीज़ें उसके अंदर देख रहे हैं कि जो आपने करिकुलम बनाया था, आपने उसके अंदर जो भी इनकलकेट किया है वो क्या उसके बिहेवियर में अब रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, ठीक है। अंडर ट्रेनिंग फेज यू विल सी ऑल दिस थिंग्स एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई तो इट मीन्स यू आर कैपेबल इनफ to run to start your enterprise. And what kind of entrepreneur trait the trainee lack the most, you have to identify that particular thing. Then you have to whether training possess a knowledge technology resources जो उसको अपनी इंटरप्राइज शुरू करने के लिए चाहिए थी वो आ गई या नहीं आई उसके अंदर, क्या वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छा वाइबल बना सकता है, क्या वो रिसोर्सेज को राइट टाइम अरेंज कर सकता है, अब क्या उसे मालूम है कि कहाँ से रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दे ट्रेनी हैव टू इंश्योर अबाउट देयर ट्रेनीज द ट्रेनर। एंड देन द पोस्ट ट्रेनिंग फेज जो आफ्टर ट्रेनिंग आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो कर रहे हैं, तो कैसे वो इंटरप्रेन्योरशिप बना रहा है। तो मीन्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का, इज टू प्रिपेयर पार्टिसिपेंट्स to start their enterprise. And this phase involve assessment to judge how far the objective of the program has been achieved. And in this, they will review a pre-training work, process of training program, and post-training approach. They review all everything. And from that particular aspect, they learn कि अब इसके अंदर हमें ये ट्रेनिंग, इससे हमें ये चेंजेस आए हैं या ये लूप होल रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट बैच को, तो उसमें ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करेंगे। क्लियर? तो दीज आर द फेजेस दैट कवर अंडर द ट्रेनिंग। नाउ द प्रॉब्लम्स इन ईडीपी प्रोग्राम्स, कि जो ईडीपी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। बेसिकली द मेन प्रॉब्लम इज़ द मोटिवेशन नॉट फाउंड अप टू द मार्क। जो एक मोटिवेशन होना चाहिए टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, ये बहुत हद तक लोगों में नहीं मिलता, नहीं दिखता, या फिर लैक ऑफ कमिटमेंट होता है, सिंसेरिटी होता है फॉर कंडक्टिंग एनी ईडीपी प्रोग्राम, बट जस्ट फॉर द सेक कि हमें करना है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर वो कमिटमेंट नहीं है, आप इन्वायरमेंट आपका इतना कंड्यूसिव नहीं है, कॉन्फिडेंस इतने ज़्यादा है कि ट्रेनिंग और मोटिवेटर का जो रोल है वो इफ़ेक्टिवली प्ले नहीं हो पा रहा, या एटीट्यूड है सपोर्टिंग एजेंसीज का, और या फिर आपने जो है ट्रेनिंग ही रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया। तो दीज आर द प्रॉब्लम दैट जनरली फेस्ड इन ईडीपी प्रोग्राम्स, क्लियर, that make your objective fail in future. So you have to work on that to overcome from these problems of EDP program. Thank you for the day, students. In next class, we will going to cover the various institutional support that provided by the government for this to develop the entrepreneur and to support to provide the support to the entrepreneurs. Thank you, students.